नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। सबसे पहले बात करते हैं सपा सुप्रीमो की, जिनके पास सीबीआई का समन आया है। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने अवैध खनन मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अखिलेश सीबीआई के सामने हाजिर नहीं हुए। हालांकि सपा प्रमुख ने सीबीआई से लखनऊ में जांच कराने की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी जांच में जुड़ने की बात भी कही। अखिलेश यादव के समन के जवाब में उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकता हूं, जांच में सहयोग के लिए भी तैयार हूं। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर सवाल भी उठाया। सपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों भेजा गया, 2019 के बाद यानी पिछले 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। वहीं अखिलेश की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। डिंपल ने कहा कि वे पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं है जिन्हें समन भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर डिंपल ने यह भी कहा कि लगातार नेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही डिंपल ने यह तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन की मजबूती से सरकार डर गई है। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। एमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 सीटें मतलब अगर ऐसा नहीं होगा गठबंधन में तो खुद चुनाव लड़ेंगे। तो कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। कोई बातचीत हुई थी आपकी एमआईएम? मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़ी लड़े, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक इकबाल कादरी साहब और जितने भी हमारे सहयोगी साथी यहाँ बैठे हैं, जमीन पर कैसे बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए, पीडीए के लोगों को संगठित किया जाए, पीडीए के लोगों को और जोड़ा जाए, परिवार को बढ़ाया जाए, उसका काम लगातार करते रहेंगे। तो बीजेपी की डरी हुई है, सभी और लोगों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सुप्रीमो ने साफ जाहिर कर दिया है कि उनके लिए सीबीआई का जो ये समन आया है वो लोकसभा चुनाव में साफ दिखा रहा है कि किस तरह से सरकार डरी हुई है। हालांकि सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा। डिंपल का कहना है कि इंडिया गठबंधन से भाजपा डर गई है और यही वजह है कि इस तरह की जांच होने जा रही है, इस तरह के सवाल हो रहे हैं। वहीं अखिलेश की अगर माने तो वो इस पूरे मामले में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव की मांग है कि ये मामला लखनऊ में चले, लखनऊ में उनसे पूछताछ हो। दूसरी ओर सीबीआई भी इस पूरे मामले में अखिलेश यादव से जवाब चाहती है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो जांच के लिए, पूछताछ के लिए कहीं और नहीं जाएंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस पूरे मामले में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन वो दिल्ली जाकर या फिर किसी भी दूसरे राज्य में जाकर इस मामले में कोई भी सवाल जवाब नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा डर गई है और यही वजह है कि लगातार किसी न किसी नेता को, किसी न किसी पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सपा प्रमुख को बीते दिन ही सीबीआई का ये समन आया है, जिसके बाद से लगातार तमाम सवाल इस पूरे मामले पर उठने लगे हैं। अखिलेश यादव के समर्थक भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जानबूझकर अखिलेश यादव को या फिर समाजवादी पार्टी को परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से अभी तक इस बाबत कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, इस पूरे मामले को लोकसभा चुनाव से जोड़कर किस तरह से देखा जा रहा है? समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनको सीबीआई की ओर से समन जारी किया गया है। ये हमीरपुर में खनन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। उस समय तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति हुआ करते थे और वो जब जेल चले गए तो उसके बाद ये विभाग अखिलेश यादव के पास चला गया था। समाजवादी पार्टी इसको जहां एक और चुनाव से जोड़ के देख रही, उसका कहना है कि यह जो कार्रवाई है यह राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी चुनाव के समय नेताओं पर, बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर इस तरह की कार्रवाई हमेशा से कराती आई है और इसी तरह ये भी कर रही है। आज अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने पेश होना था दिल्ली में, लेकिन अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, नेताओं के साथ,
और वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हैं। जी। अखिलेश यादव का इस संबंध में कहना है कि जहां से आपको सूचना मिली है वहीं से आप जवाब ले लीजिए कि मैंने उनको क्या जवाब दे दिया लिखित में। जी अभिनव, देखिए अभी तक तो रिएक्शंस अखिलेश यादव के और उनकी पत्नी डिंपल यादव के देखने को मिले हैं। क्या किसी और नेता की ओर से भी कोई रिएक्शन सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर है, उनका कहना है कि यह मामला पहले से चलता आ रहा है और यह राजनीति से प्रेरित नहीं है। अखिलेश यादव इसमें जिम्मेदार हैं और गायत्री प्रजापति के बाद जो विभाग उनके पास आया, अखिलेश कहते हैं कि प्रमुख सचिव जाने, प्रमुख सचिव का कहना है कि अखिलेश जाने। ऐसा भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि सिर्फ जो नेता है उन पर ये कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके ऊपर पहले से भी इस तरह की कार्रवाई होती रही है और पहली बार नहीं ऐसा है कि जब सीबीआई ने उन्हें समन किया हो, ऐसा ओम प्रकाश राजभर का कहना है। अभिनव, देखिए ये जब से अखिलेश यादव के लिए सीबीआई का ये समन आया है, क्या जनता की ओर से आप कोई रिएक्शन या फिर अखिलेश के सपा के समर्थकों की ओर से कोई रिएक्शन देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए समन आने के बाद से ही लगातार इस पूरे मामले को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब से सीबीआई ने समन जारी किया तब से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा सकती है। उनका कहना है कि ये उनके नेता के खिलाफ जो सरकार है वो गलत कर रही है और उनके जो नेता है उनके विरुद्ध ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और उनका कहना है कि हम इससे झुकेंगे दबेंगे नहीं और हम सत्ता का मजबूती से लड़कर सामना करेंगे। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। कोलकाता हाई कोर्ट ने संदेश खाली मामले में सख्त रुख इख्तियार करते हुए संदेश खाली के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस में से कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। कोर्ट का आदेश मिलते ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को मीना खान इलाके से सुबह गिरफ्तार कर लिया। शाहजहां शेख ईडी टीम पर हमले के लगभग 55 दिन से फरार चल रहा था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आपको बता दें, पहले ही शेख के कई सहयोगियों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। वहीं शाहजहां शेख और उसके लोगों पर महिलाओं का यौन शोषण करने सहित तमाम आरोप लगे हुए हैं। लगातार पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन भी कर रही हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ये कार्रवाई चल रही है टीएमसी नेता के खिलाफ, इसे चुनाव से जोड़कर किस तरह देखा जा रहा है? जी किरण, आपको बता दें कि जो टीएमसी के नेताओं के खिलाफ खबर चल रही है, तो बिल्कुल बात सही है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव को लेकर इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। तो जाहिर सी बात माना जाए कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार जो है लगातार ऐसे मुद्दों पर घेरती हुई नजर आती है, लेकिन ममता बनर्जी जो है उन्होंने सारी चीजों के लिए खंडन करते आए हैं। जी, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। वहीं अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां बीबीए के छात्र यश मित्तल की हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। बीबीए के छात्र यश मित्तल की हत्या को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। मृतक का यूनिवर्सिटी से निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस सीसीटीवी फुटेज में दोस्तों के साथ यश मित्तल साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये पूरा मामला गजरौला में ले जाकर दोस्तों के हत्या करने से जुड़ा हुआ है। यश के दोस्तों पर ही इस पूरे मामले में आरोप लग रहा है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि एक आरोपी लगातार फरार है। पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई है। बीबीए छात्र यश मित्तल की हत्या का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब इस मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें यूनिवर्सिटी से निकलते हुए यश साफ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में यश को दोस्तों के साथ देखा जा सकता है। वहीं गजरौला में ले जाकर दोस्तों ने यश की हत्या की थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस के हत्थे 3 आरोपी चढ़ चुके हैं। आज ही इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि एक आरोपी
लगातार फरार है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार जगह जगह पर छापे मार रही है, लेकिन अभी तक आखिरी आरोपी का पता नहीं चल पाया है। मामले से जुड़े सीसीटीवी पर भी पुलिस अब लगातार छानबीन कर रही है। वहीं आरोपियों से भी लगातार पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर यश को उसके दोस्तों के साथ निकलते हुए देखा जा सकता है। यूनिवर्सिटी से यश अपने दोस्तों के साथ निकलता नजर आया है। वहीं ये भी आरोप है कि गजरौला में ले जाकर यश की हत्या की गई है। पुलिस ने लगातार आरोपियों की खोजबीन जारी रखी थी। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं एक की छानबीन लगातार जारी है। अमरोहा में बीबीए छात्र की हत्या का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पुलिस लगातार आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई थी, जहां अब पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मामले से जुड़ा सीसीटीवी भी पुलिस के हत्थे लगा है, जिसमें यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए यश को देखा जा सकता है। यश के साथ उसके दोस्त भी मौजूद हैं। गजरौला में ले जाकर यश की हत्या करने का आरोप लगा है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। यश मित्तल की हत्या का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी इरशाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक क्या बयान सामने आया है? इरशाद, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें, अमरोहा का ये मामला है, जहां बीबीए के छात्र यश मित्तल की हत्या का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। मृतक का यूनिवर्सिटी से निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ टू दिल्ली बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बैठक का क्या निचोड़ निकलेगा, इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हर खेमे में अब तैयारियां और पुरजोर तरीके से शुरू हो गई हैं। सपा ने पहले ही 3 लिस्ट में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी का दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी 1 से 2 दिन के भीतर ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सबसे पहले बीजेपी यूपी और उत्तराखंड से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में हाईकमान के साथ ये पूरी बैठक चल रही है। सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, खबर आ रही है कि सबसे पहले यूपी और उत्तराखंड में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। क्या अभी तक कुछ भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसका नाम इस पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है? जी किरण, अगर बात करें हम बीजेपी की बैठक की, तो बिल्कुल बात सही है कि दिल्ली में बीजेपी की बैठक लगातार चल रही है और उसमें उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है 400 प्लस का सपना जो देख रही है, उसको लेकर वहां पे बैठक चल रही है। और एक चीज और आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी दिल्ली में बैठक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक पीडीए की बैठक कर रही है। पीडीए की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी थी। और दूसरी चीज है कि बीजेपी जो है पहली लिस्ट जारी करने वाली है। तो पहली लिस्ट जो बीजेपी जारी करेगी, उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर जारी करेगी। लेकिन एक चीज खास बात यह है कि बीजेपी जो लिस्ट जारी करेगी, उसमें से 50% जो पुराने लोकसभा के सांसद थे, उनका नाम कट सकता है और नए प्रत्याशियों को उसमें शामिल किया जा सकता है। जी किरण। जी राजेश, क्या फिलहाल किसी भी तरह के नाम निकलकर सामने आए हैं या फिर कहीं से भी कोई चर्चा हुई है कि आखिर कौन हो सकता है बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल? किरण, अगर बात करें नाम की, तो अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की बैठक चल रही है लगातार और लगता है कि शाम होते होते उन नामों पर मोहर लग जाएगी कि कौन कौन प्रत्याशी पहली लिस्ट में हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको ये भी बता दें कि प्रचंड जीत की तैयारी के लिए बीजेपी जो है कमर कस चुकी है और 400 प्लस
पूरे देश में 400 प्लस सीटें जीतने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है लगातार। जी राजेश, आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? किरण, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पूरी तरह से कमर कसी हुई है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जैसे कि पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल तक बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। जैसे पश्चिमांचल में अभी आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है, तो उससे साफ साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जो है अभी एक चीज और आपको बता दें कि अभी राज्यसभा की वोटिंग हुई, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दिए बीजेपी के पक्ष में, तो उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी जो है बिल्कुल पूरी तरह से कमर कसी हुई है। और दूसरी चीज यह है कि बीजेपी 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित की है, उसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है और पूरी रणनीति जो है लगातार बना रही है बीजेपी। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। अभी आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है, किस तरह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बीजेपी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा को साधने की पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से हो चुकी है। वहीं बीजेपी की ओर से जल्द ही पहली लिस्ट सामने आ सकती है कि लोकसभा के कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी अखाड़े में होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।